परीक्षा 2026 को लेकर के पेपर आउट की जो अटकलें लगाई जा रही थी, पेपर आउट की जो अफवाहें चल रही थी, उस संबंध में जो पुलिस के पास इनपुट प्राप्त हुआ था, उस इनपुट के आधार पर सीकर पुलिस, झुंझुनू पुलिस, अलवर पुलिस, जयपुर सिटी पुलिस, जयपुर ग्रामीण पुलिस और एसओजी की टीमों ने मिलकर के नीट परीक्षा के पेपर के आउट होने के सिलसिले में जो लोगों के पास नीट परीक्षा 26 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी, उन लोगों से इन समस्त जिलों की और एसओजी की टीम ने मिलकर के पूछताछ की। करीब 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। ये सारी सूचना नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के साथ शेयर करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय आप सबके सामने है। उस निर्णय के पश्चात सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है, उनकी टीम यहाँ आ चुकी है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है, उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है। और पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई, उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा, उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी। उन्हीं के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके अब इसमें आगे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोगों को सर हैंडओवर? करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने सीबीआई की टीम के समक्ष उपस्थित किया है, जिन पे हमें शक है। उस पे आगे लीगली वो अनुसंधान करके उनके अनुसंधान में उनका जो भी रोल मिलेगा, उस पर अग्रिम कार्रवाई। ट्रेन क्या था सर? जैसे आपने बताया कि हरियाणा का व्यक्ति था, राजस्थान में रहता था, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा, ये ट्रेन बता दें। इसका ट्रेल सबसे पहले सीकर में पता लगता है। सीकर की प्रारंभिक पूछताछ से पता लगा कि सीकर का ही रहने वाला एक स्टूडेंट जो केरल में एमबीबीएस कर रहा था, उस बच्चे के पास उसी के कोई मित्रों के द्वारा सीकर से शेयर करने की जानकारी आई थी। उसको आगे जब डेवलप किया गया तो पता लगा कि वहाँ जो कोचिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से कुछ बच्चों के पास ये पेपर पहुँचा। उनके पास से शेयर होता हुआ कुछ बच्चे जो जयपुर ग्रामीण के आसपास के बच्चे, उनके पास ये पेपर पहुंचा। उन लोगों के पास ये पेपर हरियाणा का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा पहुंचाया गया। ये पेपर, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान में आने से पूर्व हरियाणा गुड़गांव के नज़दीक का एक व्यक्ति है, उसके पास पहुंचा। ओरिजिन इसका राजस्थान में नहीं है। जो पकड़े गए लोग हैं वो कौन कौन हैं, किस कैटेगरी के हैं? वो उसमें से ज़्यादातर वो हैं जो ये नीट परीक्षा में या तो स्वयं स्टूडेंट रहे हैं या उनके परिजन हैं। एसओजी ने कोई एफआईआर इस मामले में? एसओजी ने इस संबंध में किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। पेपर में कितने क्वेश्चन थे? 400 बोल रहे, कुछ 500 बोल रहे थे। ये एक पेपर सेट है जो पब्लिक डोमेन में है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीडीएफ पब्लिक डोमेन में है। नीट के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा का पेपर भी पब्लिक डोमेन में है। जो पीडीएफ
मार्केट में वायरल हो रही थी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उसमें केमिस्ट्री के कुल क्वेश्चन 45 है, 90 बायोलॉजी के होते हैं और 45 फिजिक्स के। ये 2 सेट निकले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस हूबहू आंसर के साथ, आंसर जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके साथ हूबहू 90 बायोलॉजी के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। वो जो पीडीएफ में सेट था करीब करीब केमिस्ट्री का 104 के आसपास क्वेश्चन है और बायोलॉजी के करीब 300 के आसपास क्वेश्चन थे उस सेट। कोचिंग संचालकों की कोई भूमिका है? अभी तक ऐसी कोई भूमिका सामने नहीं है। अब क्या हैंडओवर, अब क्या प्रक्रिया रहेगी आगे? अब चूंकि हमने ये समस्त हमारी जांच रिपोर्ट, जांच में जो जो तथ्य सामने आए वो समस्त तथ्य सीबीआई को सुपुर्द कर। पुराने किसी गैंग से, जगदीश मुस्लिम गैंग से कोई अभी तक राजस्थान की पुरानी जो गैंग्स इसमें सक्रिय रही हैं पेपर लीक परीक्षा में, उस किसी भी गैंग के किसी भी सदस्य से अब तक की पूछताछ में आए तथ्यों से कोई जुड़ाव सामने नहीं आया। ये सर शुभम को जो डिटेन किया है हैदराबाद से, उसका क्या रोल है? ये सॉरी नासिक से जो बताया अभी तक की पूछताछ में यही सामने आया है कि वहाँ से ओरिजिन हुआ है। अब उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा जयपुर कि का कोई व्यक्ति है इसमें, जैसे मनीष- यस, इसमें जयपुर के भी कुछ लोग, मनीष नाम का कोई व्यक्ति है? पैसे का कितने का है सर? वो सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही बता पाएगी। चीटिंग माने सर इसको कि ये गैस पेपर को पेपर बताकर स्टूडेंट्स को बेचा गया, ये भी चीटिंग है स्टूडेंट्स के साथ में? गैस पेपर बता के नहीं बेचा गया, इस पेपर को ओरिजिनल पेपर बताते हुए ही कि इसमें से आएगा ये कह के बच्चों को बेचने की कोशिश करी गई है। इसमें पैसे के ट्रांजैक्शन के संबंध में अनुसंधान से ही पता लगेगा। पेपर बना कहाँ था सर, ये पता है? ये अभी तथ्य सामने नहीं है। प्रिंट कहाँ हुआ सर? एमपी? ये किसी तरह और की ये इस भी तरह बात की- सही है कि जो बार-बार तीन से कह रहे थे कि एपिसेंटर राजस्थान एपिसेंटर, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसका एपिसेंटर राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में आने से पूर्व ये पेपर दूसरे प्रदेशों में जो अपराधी हैं उनसे होते हुए राजस्थान पहुंचा है। राजस्थान इसका एपिसेंटर नहीं है। और सर इसको डिस्गाइज गैस पेपर के रूप में इसलिए किया था ताकि पुलिस वगैरह इसको पकड़े ना। ये तफ्तीश का विषय है कि इसको कैसे कैमोफ्लेज किया गया, वो तफ्तीश से ही पता लगेगा। तो सीबीआई से रात को ही जारी हो? नहीं, सीबीआई की टीम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है। वो कितना वक्त लेते हैं, कितने देर यहाँ रुकेंगे, कितनी देर वहाँ, उस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं। इसमें सर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं क्या जो डिटेन किए? 2 दर्जन लोग कौन हैं? हाँ, इसमें जो मैंने बताया कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के परिजन हैं। थैंक यू। कहीं और टीम में दबिश देनी है? नहीं, अगर सीबीआई की टीम को आवश्यक होगा और कहीं कोई पुलिस सहायता की ज़रूरत होगी, राजस्थान में कहीं भी कोई रेड की ज़रूरत होगी, कहीं किसी को आरोपी को उठाना या कोई गवाह को पूछताछ करना, किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस सीबीआई की टीम को आवश्यक होगा तो ज़रूर उपलब्ध मतलब कराया ये जाएगा। सर दिल्ली में ही लोगों को लेकर जाएंगे क्या, मतलब क्या? ये सीबीआई की टीम तय करेगी। ठीक है सर, दिल्ली में- थैंक यू।